गुड मॉर्निंग बच्चों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल साइंस टीचर BR। तो इस चैनल के माध्यम से आज आप सीखेंगे कक्षा 6 और गणित प्रकाश पाठ्य पुस्तक है बच्चों। अध्याय इसमें 9 रहेगा, सममिति। तो इस अध्याय से संबंधित हम शुरुआती कुछ बातें सीखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं बच्चों। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है और आपकी अच्छी तैयारी के लिए ये सब कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें प्रोवाइड कराता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, सममिति। तो सममिति में अक्सर होता क्या है? सममिति। सममिति का मतलब है बच्चों, एक तरह से सम बना है समान से, यानी ऐसी कोई भी आकृतियाँ जो हमें एक समान लगती हैं तो उसी से संबंधित है, यानी उनमें एक कुछ ना कुछ समानता होती है। अगर हम उसको एक कुछ भाग कर देते हैं, अगर उसको टुकड़ों में बांट दें तो वो समान टुकड़ों में हमें मिल जाती हैं वस्तुएं। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, विस्तृत बात करेंगे। तो इसमें देखिए आपके पास है क्वेश्चन। तो जैसे आप अपने चारों ओर देखिए, आपको ऐसी वस्तुएं मिल सकती हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं। उनमें से कुछ नीचे दी गई हैं। जैसे आपको ये फूल दिया गया है बच्चों। अब ये फूल क्या है? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए तितली, तो ये भी आपको आकर्षित कर देती हैं। ये हमारे पर्यावरण में, नेचर में आपको मिल जाती हैं। ये रंगोली बनाते हो आप लोग, और कुछ फिरकी बनाते हैं जब हम हवा में उड़ाते हैं। तो इस तरह की चीजें आपने बहुत देखी होंगी बच्चों। अब इनका सममिति से क्या संबंध है, ये हम देखेंगे। भाई सममिति आखिर होता क्या है? तो जब हम इन वस्तुओं को किसी कोण पे घुमाते हैं तो दोबारा से हमें वैसी ही आकृति मिल जाती है। तो अब आपने देखिए ताजमहल भी देखा है, तो ये भी आपको एक बहुत सुंदर इमारत है, ये आपने देखा होगा शायद। और ऐसे ही गोपुरम का ये मंदिर है, ये भी आपने देखा होगा, जो बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं सममिति से जुड़ा हुआ है बच्चों। जो अध्याय है हमारा उससे जुड़ा हुआ है। अब ये कैसे जुड़ा हुआ है, ये देखिए ऊपर परिभाषा दी गई है कुछ इसके बारे में। एक सममिति, यानी सममिति का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों में किसी निश्चित पैटर्न को दोहराए। यानी अगर हम उस आकृति के कुछ भाग कर दें तो हमें दोबारा से वही भाग बार बार मिलते हैं, अगर वो सममिति होगी। उसमें इंग्लिश में से सिमेट्री बोलते हैं, सिमेट्री। अब ये देखिए क्या होगा। अब ये सममिति रेखा क्या होती है? सममिति की रेखा, यानी सिमेट्रिकल लाइन बोलते हैं इंग्लिश में इसे। सममिति की रेखा या सिमेट्रिकल लाइन। नीचे दी गई आकृति ए में नीले रंग का त्रिभुज है, जिसमें एक बिंदु रेखा बनी हुई है। यदि आप त्रिभुज को बिंदु रेखा के अनुदिश मोड़ें तो क्या होगा? रेखा के अनुदिश मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतः आच्छादित लेता है, यानी ढक लेता है। इन्हें दर्पण के आधे भाग कहा जाता है। तो देखिए अब ये सिमेट्रिकल लाइन आ जाती है इसमें। तो इससे में क्या है, अब सिमेट्रिकल लाइन का मतलब ये है बच्चों, हमारे पास ए चित्र है ये, इसमें एक बीच में ये लाइन ऐसे खींची हुई है ऊपर से नीचे। अगर हम इस आकृति को, कागज पे है बनी हुई ये आकृति, अगर इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग अनुदिश हम इसको मोड़ दें यहाँ, यानी इस येलो वाले, इसको इस येलो के ऊपर रख दें और इसको मोड़ देते हैं कागज में, तो हम देखते हैं ये वाला नीचे वाला भाग जो है पूरी तरह से ढक जाता है इधर वाले भाग से। तो इस लाइन को हम
सममिति बोल लेंगे बच्चों। क्या बोल लेंगे? सममिति। यानी किसी भी आकृति में वो लाइन जो उस आकृति को मोड़ने पे उसका आधा भाग दूसरा भाग आधे भाग को ढक ले। अब जैसे ये लाइन अगर बी आकृति में देखते हैं हम, ये लाइन अगर हम इस आकृति को कागज को मोड़े ऐसे, तो ये वाला भाग यहाँ पे बाहर दिखेगा और ये वाला भाग कहीं नहीं छुपेगा, और ये वाला भाग भी किसी को नहीं ढकेगा और ये भी नहीं ढका जाए। यानी इसमें ये वाला भाग पूरा का पूरा ये भाग नहीं ढक सकती, तो ये सिमेट्री नहीं है, सममिति लाइन नहीं है, सममिति रेखा नहीं। तो इसमें यही बताया गया है। अब ये देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो आप परिभाषा लिखोगे इसे। ये है सममिति लाइन की परिभाषा। जब एक रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, वह आकृति सममिति की रेखा कहलाती है। वह आकृति की सममिति की रेखा कहलाती है। यानी जो ये हमारे पास ए पार्ट है ना, ए चित्र है, इसकी ये वाली लाइन है जो ऊपर से नीचे आ रही है ये, तो ये जो है इसको आकृति को दो बराबर भागों में बांट लेती है। एक भाग ये है, दूसरा ये है। तो जब हम एक के ऊपर दूसरा भाग मोड़ देते हैं कागज का, तो ये एक भाग ढक जाता है दूसरे के नीचे, तो इसलिए ये इसकी सममिति की लाइन है, जो ये लाइन। लेकिन इसमें सममिति की लाइन नहीं है, क्योंकि ये भाग जो भाग एक है भाग दो से नहीं ढकता, तो ये सममिति की लाइन है। ये परिभाषा आप लिखोगे, लिख लेना कॉपी में। सममिति की रेखा क्या होती है, ये पेपर में प्रश्न आता है। प्रश्न का उत्तर है ये आपके पास कि सममिति रेखा क्या होती है। सममिति किसी भी वस्तु की आकृति की सममिति की रेखा की परिभाषा है ये, कि जब एक रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं, वह आकृति की सममित रेखा कहलाती है। ये आप अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। फिर उसके बाद आपके पास आइए पता लगाएं कुछ प्रश्न हैं। तो ये पहला प्रश्न आपके पास आता है कि क्या आप इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृतियों में सममित की रेखा देख पाए हैं, या बादलों की आकृति के विषय में आप क्या विचार करेंगे। तो ये जो प्रारंभ में अध्याय के शुरू में फूल दिया गया था जैसे, उसकी सममित रेखा हम ढूंढ के दिखा देते हैं आपको। तो देखिए ये हमारे पास इसका उत्तर है। आपने ऐसे ही आपने बनाने हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है ये, ठीक है, जो आपको अभी प्रश्न दिखाया था। ये कह रहा है कि इस आकृति की इस फूल की सममित रेखा खींचिए। तो वैसे तो इस फूल में बहुत सारी सममित रेखाएं बन जाती हैं। अगर हम इस फूल को यहाँ से ऐसे मोड़ें, ऊपर वाला भाग बिल्कुल नीचे वाले भाग को पूरा पूरा ढक लेता है। हम इसको यहाँ से भी ऐसे मोड़ सकते हैं, यहाँ से भी मोड़ सकते हैं, तो कई सममित रेखाएं इसकी बन जाती हैं। यहाँ से भी मोड़ सकते हो, यहाँ से भी मोड़ सकते हो, तो इसकी तीन सममित रेखाएं तो बन ही रही हैं। ये और भी बन सकती हैं। अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ दूँ, तीन ऐसे बन जाएंगी, ठीक है, पत्तों के बीच में से अगर मोड़ें तो वो भी इसको पूरा पूरा ढक लेती हैं। तो तीन और तीन छः सममित रेखाएं हैं इसकी। कितनी हैं? छः रेखाएं हैं बच्चों। फिर उसके बाद ये तितली है, जैसे तितली को अगर मैं यहाँ से ऐसे यहाँ से बीचों बीच से मोड़ूं, तो ये एक भाग दूसरे भाग के नीचे आ जाता है। ये असली की तितली नहीं है। इसका आप कागज पे चित्र बना के फिर उसको मोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा भाग जो है इसको ढक लेता है। तो इस तरह से ये एक सममित रेखा आ जाती है। ऐसे ही इसमें देखिए, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कागज पे बना हुआ चित्र है ये, इसको अगर मोड़ें तो ये एक सममित रेखा बन जाएगी। अगर हम इसको यहाँ से मोड़ें बीच में से, तब भी सममित रेखा बन जाती है। ऐसे ही इसको
अगर यहाँ से मोड़ें तो ये सममित रेखा नहीं बनेगी, क्योंकि ये है ना जो बने हुए, इसके ऊपर ये आना चाहिए। तो इसकी दो सममित रेखाएं हैं बच्चों, इसकी एक ही सममित रेखा है। अब इस फिरकी की सममित रेखा देख लेते हैं, अगर कहीं है तो इसमें सममित रेखा कोई भी नहीं बन रही है बच्चों, क्योंकि हमें कोई ऐसी लाइन नहीं मिल रही है यहाँ से कि ये इसको पूरा पूरा एक दूसरे को ढक ले। तो इसकी सममित रेखा हमें तो नहीं मिल रही, आप प्रयास कीजिए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें कुछ एक और भी कहा था कि बादल के बारे में बताएं। अब ये बादल है, जैसे बादल की सममित रेखा है या कहीं इसकी सममित रेखा। अब मैं इस बादल की कहीं से भी ऐसी लाइन नहीं खींच सकता जिससे ये दो भागों में समान रूप से बंटा हुआ नजर आए। ठीक है, तो ये इसकी सममित रेखा नहीं। ऐसे ही देखिए हमारे पास ताजमहल है। ताजमहल की सममित रेखा हम यहाँ बीच में से खींच सकते हैं, बिल्कुल ऊपर से नीचे आपको बिल्कुल समान रूप से इधर भी वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं और इधर भी वही चीज़ें बिल्कुल सेम दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही ये गोपुरम का मंदिर है, जैसे अगर हम इसको ऊपर से नीचे बिल्कुल एक लाइन खींचें सीधी, तो आपको दोनों साइड सेम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये इसकी एक सममित रेखा है, यानी एक इसकी है सममित रेखा, एक ही ताजमहल की है। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ये, निम्न आकृतियों में यदि सममिति की रेखाएं हैं तो उन्हें पहचानिए। तो अब ये आकृतियां हैं, जैसे इनमें सममित रेखा खींचनी है, तो हम यहाँ पे अगर ऐसे लाइन खींच दे यहाँ से ऐसे, तो ये बिल्कुल सेम, ये एक भाग दूसरे भाग को पूरा पूरा ढक लेता है, तो ये सममित रेखा है। अब इसमें देखिए, ये भी अगर हम इस कागज को यहाँ से मोड़ दें, तो ये देखिए एक भाग दूसरे भाग को पूरा पूरा ढक लेता है, तो ये इसकी सममित रेखा है। तो आप सीधी बिल्कुल स्केल के साथ लाइन लगाओगे, तो इसमें हमें इस आकृति में कहीं से नज़र नहीं आ रही है, तो इसमें कोई भी सममित रेखा हम नहीं खींच पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सममित रेखा यहाँ से यहाँ ऐसे खींच दूँ, तो ये भी सेम पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है दोनों भागों में, लेकिन इसकी भी मैं कोई सममित रेखा नहीं खींच पा रहा हूँ कहीं से भी जिससे हमें सेम भाग मिल जाएं। ठीक है, तो ये सममित रेखाएं हमने इसकी खींच दी हैं। अब हम देख लेते हैं कि क्या हम किसी भी आकृति की एक से अधिक सममित रेखा खींच सकते हैं। तो एक से अधिक सममित रेखाएं कैसे खींचते हैं, चल देख लेते हैं। तो उसके लिए हम एक वर्गाकार कागज देख लेते हैं। हमारे पास एक वर्गाकार कागज है, ये वर्ग के आकार का कागज का टुकड़ा है। तो एक कागज का चौकोर टुकड़ा लीजिए, चौकोर का मतलब आयताकार लीजिए, इसे मोड़कर सभी सममित रेखाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए आपके पास ये हमारे पास है, तो ये आपने कागज लेना है इस तरह से, इसको पहले आपने ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे मोड़ना है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, और जब इसको हम खोलेंगे तो हमारे पास इस तरह की लाइनें दिखेंगी। तो इस ये सभी लाइनें जो हैं इसकी सममित रेखाएं हैं। तो इसकी सममित रेखाएं कहाँ कहाँ पे आई, एक तो लाइन ये आई, देखो ऊपर से नीचे ऐसे, दाएं से बाएं ऐसे। दूसरी लाइन ऊपर से नीचे है बच्चों। तीसरी लाइन फिर ये है, और चौथी लाइन ये है। यानी इस वर्गाकार कागज को अगर हम चार तरीके से मोड़ें तो इसकी चार हमें सममित रेखाएं मिल जाती हैं। कितनी मिलेंगी, चार रेखाएं। एक है जैसे ये, दूसरी, तीसरी और चौथी, तो चार सममित रेखाएं हमें मिलती हैं एक वर्ग की। ये वर्गाकार कागज है। ठीक है, तो इसको हमने पहले ऐसे मोड़ा, फिर हमने इसको यहाँ से नीचे से ऊपर मोड़ा, फिर हमने इसको यहाँ से ऊपर से नीचे मोड़ा, फिर हमने यहाँ से भी मोड़ा ऐसे। ठीक है, चार तरीके से आप मोड़ के देखें और फिर उसको खोलें, तो आपको चार लाइनें नज़र आएंगी इसके ऊपर, तो वो ही चारों इसकी सममित रेखाएं हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने करके देखना है। अब ये देख लेते हैं, कुछ प्रश्न है इससे संबंधित एक दो। तो क्या वर्ग को मोड़ने पर
क्या वर्ग को मोड़ने का कोई अन्य तरीका है जिससे कि दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित यानी ढक लें, आच्छादित करें। वर्ग जैसी आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं? तो इसका उत्तर आप लिखोगे कि यहाँ तक तो लिखोगे कि क्या वर्ग को मोड़ने का कोई अन्य तरीका है जिससे ये दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित करें? तो इसका उत्तर तो आप लिखोगे नहीं। क्या है? नहीं। ठीक है। और फिर उसके बाद आप इसका उत्तर लिखोगे वर्ग जैसी आकृति में कितनी सममित रेखाएं आपको मिली? तो इसका उत्तर लिखोगे 4 सममित रेखाएं आपको मिली हैं। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर है। अतः हम कह सकते हैं कि चित्रों में अनेक सममित रेखाएं हो सकती हैं। तो नीचे दिए गए चित्रों में अनेक सममित रेखाएं हैं, क्या आप सभी को ढूंढ सकते हैं? तो हाँ, ये जैसे चित्र है इसमें सममित रेखाएं ढूंढेंगे तो यहाँ से शुरू कर देते हैं हम, ऊपर से नीचे से। ठीक है। तो एक सममित रेखा तो जैसे ये आ गई ऊपर से नीचे एक सममित रेखा। ठीक है। फिर दूसरी सममित रेखा आप यहाँ भी ढूंढ सकते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ले जाओ दोनों साइड आपको सेम कागज नजर आता है। ठीक है। जैसे दो ये हैं दो ये हैं। फिर तीसरी सममित रेखा आपको यहाँ से मिलेगी ऐसे। ठीक है। और इसको यहाँ से गुजरना होगा तो थोड़ा हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो आप इसको समझिए। चौथी लाइन यहाँ से मिलेगी ऐसे, और पांचवी लाइन, अब ये 1 2 3 4 लाइनें तो होगी, पांचवी लाइन ये यहाँ से है बच्चों। ठीक है। छठी लाइन यहाँ से है ये, तो 6 लाइनें इसकी मिल गई हैं क्योंकि आगे तो फिर वही रिपीट हो रही हैं। तो इसमें सममित रेखा में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये 7वीं लाइन तो एक नंबर लाइन आ गई ना, छठी लाइन ये है, तो 6 लाइनें होंगी इसकी सममिति की लाइनें, सममिति की रेखाएं 6 होंगी बच्चों। अभी ये फूल है, इसमें सममित रेखा जैसे अगर हम यहाँ पे खींच लेते हैं ऐसे, तो इसके दोनों साइड हमें सेम नज़र आ सकता है, 3 ऊपर हैं 3 ही नीचे हैं। ऐसे ही दूसरी सममित रेखा यहाँ पे खींच सकते हैं हम, चौथी रेखा ये है। ठीक है। और अब फूलों की पत्तियों की भी हम 3, यानी 1 2 3, 3 रेखाएं तो ये होगी, 3 इनकी पत्तियों के बीच में से गुजरेंगी, 1 और 2 और 3, तो ये इसकी भी कितनी हो गई बच्चों? ठीक है, 6 सममित रेखाएं हो जाएंगी, इसकी भी कितनी हो जाएंगी? 6। अब इसको देखिए, इसकी सममित रेखा हम यहाँ से गुजार सकते हैं ऐसे, क्योंकि बिल्कुल सेम ऊपर और नीचे सेम दिख रहा है। ऐसे ही ऊपर से नीचे एक लाइन खींचें तो ये भी सममित रेखा हो सकती है। ऐसे ही डायगनली यानी इसके विकर्ण के द्वारा 2 खींच सकते हैं हम, तो सेम आकृतियाँ हमें दोनों साइड नज़र आती हैं। तो इसकी 4 सममित रेखाएं हैं, 1 2 3 4, तो 4 सममित रेखाएं हैं हमारे। तो हमने देखा कि एक वर्ग का विकर्ण भी सममित रेखा है। आइए उदाहरण के रूप में एक आयत लेते हैं जो कि एक वर्ग नहीं है। क्या इसका विकर्ण सममित रेखा है? तो अब हम आयत की बजाय वर्ग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बच्चों? वर्ग लेते हैं। तो वर्ग देखते हैं क्या है। वर्ग को तो हमने लिया था, आयत लेते हैं। तो आयत को देखिए, तो आयत की एक सममित रेखा तो ये है बच्चों, ऐसी दिखाई गई है। दूसरी सममित रेखा हमारी यहाँ से अगर हम इसको मोड़े ना तो दोनों साइड हमें सेम दिखता है, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको मोड़ें तो ये सममित रेखा नहीं होगी, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा निचले वाले को नहीं ढकेगा। ऐसे ही ऐसे लें तब भी नहीं ढकेगा। तो आयत की केवल 1 और 2 सममित रेखाएं हैं। कितनी सममित रेखाएं हैं आयत की? 2 हैं बच्चों। ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट कक्षा में हम बाकी आगे करेंगे ये अध्याय। आशा है आपने इसमें खूब आनंद लिया।
ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।